नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात करेंगे कक्षा 8 के विषय हिंदी की, जिनके प्रथम सत्र में यहाँ आप देख सकते हैं अनुक्रमणिका में कई इकाई के नाम दिए गए हैं जिनका हमें अभ्यास करना है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम पहली इकाई जो है उनका अभ्यास करने वाले हैं, जिनका नाम है तेरी है ज़मीं, जो एक प्रार्थना गीत है। यानी कि यह जो कविता दी गई है उनका साहित्य प्रकार कौन सा है? प्रार्थना गीत है। इस बात को हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि 1 मार्क्स के प्रश्न में हमें पूछा जाता है कि तेरी है जो ज़मीं काव्य है उनका साहित्य प्रकार कौन सा है, तो वह है प्रार्थना गीत है। हम बात करते हैं इस काव्य के समझौते की, तो उनसे पहले हम एक बात देख लेते हैं कि आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते होंगे। यानी कि हम हर सुख दुख के मौके पर भगवान को याद करते हैं। चाहे आप सुबह के समय याद करते हो, शाम के समय करते हो, दिन में किसी भी वक्त पर भगवान को आप याद करते हैं, क्योंकि सुख दुख के समय हम हमेशा भगवान को याद करते हैं। परंतु कभी कभी हम देखें तो जब हम कभी संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का हमें कोई भी उपाय नहीं सूझता है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें कौन याद आता है? या तो ईश्वर हमें याद आते हैं, या तो हमारे माता पिता हमें याद आते हैं। और हम ईश्वर से क्या करते हैं? विनती करते हैं कि हे ईश्वर, आप जहाँ पर भी हो मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलवाइए, क्योंकि हमें भगवान पर विश्वास है, हमें उन पर यकीन है कि हम जो भी परिस्थिति में फंस गए हैं उनमें भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे, वे हमें ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि हमें भगवान पर पूरा विश्वास है। तो क्यों हम उन पर विश्वास करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान जो है, ईश्वर जो है, वह चारों जगह पर व्याप्त है और वे सबसे सर्वशक्तिमान है और दयालु भी है। इसलिए वे हमारी हर परिस्थिति में हमारी मदद करेंगे। इसलिए हम संकट के समय पर क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं, हमें उन पर विश्वास है, वह हमें हर मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिलाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, या तो ईश्वर पर जो हमारा विश्वास है, इसी बात को समझते हुए हमारी जो यह काव्य है तेरी है ज़मीं, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है और साथ ही साथ ईश्वर के सर्वोपरि होने की स्वीकृति भी की गई है और बताया गया है कि इस पूरे संसार में एक ईश्वर ही है जो सर्वशक्तिमान है। यानी कि वे सर्वशक्तिशाली है, वे दयालु भी है और वे हमारे हर परिस्थिति में वे हमारे साथ हमेशा रहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईश्वर की मर्जी से ही जो कुछ भी हो रहा है उनमें ईश्वर की ही मर्जी होती है। वे चाहे तो हम सभी को जीवित भी रख सकते हैं, वे चाहे तो हमें मार भी सकते हैं, वे चाहे तो हमें हर परिस्थिति में सुख का अनुभव भी दे सकते हैं, या तो हमारे सामने ऐसी कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है? ईश्वर से याचना करनी है, प्रार्थना करनी है कि वे हमें हर परिस्थिति में वे क्या करें? हमारी रक्षा करें, हमें मदद करें और जो भी हमारे सामने समस्याएं आए उनसे छुटकारा दिलाने में वे हमारी मदद करें और हमें सही परिस्थिति को लड़ने में सही समझ प्राप्त कराए। तो विद्यार्थी मित्रों, जो हमने अब तक देखा उन्हीं के आधारित इस काव्य को हमें समझना है। उनसे पहले आप देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जिनमें आप देख सकते हैं प्रकृति का एक सुंदर चित्र है, जिनमें 2 छोटे छोटे बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वे उनसे कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हम सब जानते हैं कि तू सर्वशक्तिशाली है, यदि तू चाहे तो हमें हमारे हर गुनाहों को माफ़ करके हमें नई राह दिखा सकता है। हम सभी छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हैं, कभी ना कभी हमसे कोई ना कोई अपराध हो सकता है, कोई ना कोई गलतियाँ हो जाती है, तो तुम्हें क्या करना है? हमें हमारी गलतियों को माफ़ कर देना है और नई राह को दिखाना है। आप सभी से कोई ना कोई गलती होती है कि नहीं? कभी ना कभी हमसे कोई ना कोई गलतियाँ हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए कि एक बार जो हमारी गलती हमसे हो गई है वे हम दूसरी बार नहीं करेंगे, परंतु हमसे जो गलती हुई है तुम उन्हें माफ़ कर दो।
तो आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने गुनाहों को माफ़ कर देने के लिए उनसे विनती कर रहे हैं। पूरी काव्य आपके सामने यहाँ पर दी गई है, परंतु हमें एक बात को और समझना है, क्या करना है, क्योंकि यह पूरी काव्य हमें मौखिक रूप में तैयार करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला ही प्रश्न लिखा है कि यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए। यह जो प्रार्थना है वह द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है, जो हमारी हिंदी फिल्म है। यहाँ पर आप चौथा प्रश्न देख सकते हैं, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। और हमें क्या करना है, इसको मौखिक रूप में तैयार करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका पहले राग देख लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ साथ घर पर बैठकर ही आपको क्या करना है, इस काव्य को गाना है और अच्छी तरह से सुनना है। मौखिक रूप में इस काव्य की प्रैक्टिस करनी है। चलो हम देखते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओढ़ा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो विद्यार्थी मित्रों, यह था हमारी जो काव्य है उनका राग। आपको ऐसे ही गाकर क्या करना है, इस काव्य को मौखिक रूप में तैयार करना है। परीक्षा के लिए हमें इस काव्य को मौखिक रूप में याद रखना है। अब बात करते हैं काव्य की समझूती की। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, जो हमें समानार्थी शब्द के रूप में पूछे जा सकते हैं। पहले उनको देख लेते हैं ताकि काव्य को समझना हमारे लिए सरल हो जाए। पहला शब्द है बख्शिश। बख्शिश का अर्थ होता है भेंट, उपहार, कोई तोहफा या तो क्षमा करना। फिर है मालिक यानी स्वामी। यहाँ हम ईश्वर को हम हमारे मालिक समझते हैं। उनके बाद है रहमत यानी कृपा। आफत का अर्थ होता है मुश्किल, संकट, समस्या, आप कोई भी लिख सकते हैं। उनके बाद है मेहरबा। मेहरबा का अर्थ होता है कृपालु और दयालु। जिस्म का अर्थ है शरीर और जहाँ का अर्थ होता है प्राण। यहाँ कुछ कठिन शब्दों को दिया है, तो साथ साथ इनके आधारित हम क्या करते हैं, काव्य की समझूती को देख लेते हैं। तेरी है ज़मीन। ज़मीन का अर्थ है ज़मीन, धरती, जिनके आधारित हमारी काव्य का शीर्षक भी दिया गया है। और यहाँ हम देखें तो
कहने का तात्पर्य है कि जो कुछ भी हमारे पास है, जो सब कुछ है, वह ईश्वर का ही दिया हुआ है और वे सभी सब कुछ ईश्वर का ही है। इसलिए यहाँ पर पहली ही पंक्ति है, तेरी है ज़मीन तेरा आसमान। हे ईश्वर, यह ज़मीन भी तुम्हारी है, यह आसमान भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबान यानी कि कृपालु है, दयालु है। हे ईश्वर, हम सब जानते हैं यह धरती भी तुम्हारी है, यह आसमान भी तुम्हारा है और हमने सुना है कि तू तो बहुत ही दयालु है। तू बख्शिश कर यानी हमें माफ़ कर दे। हमें तुमसे भेंट चाहिए। कौन सा तोहफा चाहिए? कि हमसे जो भी अपराध हुए हैं, हमसे जो भी गुनाह हुआ है, उन्हें तू माफ़ कर दे। दोनों पंक्तियों को शायद आप समझ गए होंगे। लिखा है कि यह धरती भी तुम्हारी है, आसमान भी तुम्हारा है और हमने तो सुना है कि तू बहुत ही दयालु है। इसलिए हे ईश्वर, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि यदि हमसे चाहे कोई भी गलती हो, उन्हें तुम क्षमा कर दो। फिर आगे लिखा है कि सभी का है तू, सभी तेरे। क्या लिखा है? सभी का है, यानी कि हे ईश्वर, तुम सभी के हो और हम सब तुम्हारे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा यानी ईश्वर। हे ईश्वर, तू हमारे गुनाहों को क्या कर दे? माफ़ कर दे। बख्शिश करना यानी हमारे अपराधों को, गुनाहों को माफ़ कर देना। और छोटे छोटे बच्चे कभी हम देखें तो भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, हमने तो सुना है कि यह सब धरती तुम्हारी है, आसमान भी तुम्हारा है। हमने सुना है तू बहुत ही दयालु है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम सब तुम्हारे हैं, तुम हम सब के हो। हे मेरे ईश्वर, यदि हमसे चाहे कोई भी गलती हो जाए तो तुम उन्हें माफ़ कर देना। आगे वे कहते हैं कि तेरी मर्जी से, मर्जी यानी इच्छा से ही, ए मालिक, हे स्वामी, हे ईश्वर, हम इस दुनिया में आए हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए ही इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। तेरी रहमत से यानी तुम्हारी कृपा थी, तभी से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। हे ईश्वर, तुम्हारी कृपा थी, इसलिए तो इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है और इसीलिए हम सब ने यह अच्छा सा शरीर और प्राण को प्राप्त किया हुआ है। यदि तू चाहे तो हमारे प्राण को भी ले सकता है और तुम्हारी इच्छा थी, इसलिए ही इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है। आगे वे कहते हैं कि तू अपनी नज़र हम पर रखना। अपनी नज़र हम पर रखना यानी अपनी जो कृपा दृष्टि है, हम पर तुम्हारी जो कृपा दृष्टि है, उनको हमेशा इसी तरह ही बनाए रखना। और हम सब किस हाल में हैं, यानी कौन से वक्त पर कौन सी परिस्थिति में है, चाहे अच्छी भी परिस्थिति हो सकती है, बुरी परिस्थिति भी हो सकती है, कोई भी परिस्थिति हो, यानी हर हाल में ये खबर रखना कि हम किस हालत में है। और जो भी परिस्थिति है उसमें तुम हमें इतनी हिम्मत देना कि हम उनका सामना कर सकें। क्योंकि यह धरती भी तुम्हारी है, यह आसमान भी तुम्हारा है और हमने सुना है कि तू तो बहुत ही दयालु है। यदि हे ईश्वर, हे मेरे खुदा, हमसे जो भी छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो तुम उन्हें माफ़ कर देना और हमेशा तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। और हम सब किस हालत में हैं उनकी तुम हमेशा खबर रखना, क्योंकि हमें तुम पर विश्वास है कि हमारी चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तुम हमारी मदद जरूर करोगे। तो आगे की पंक्तियों को हम देखें तो वे क्या कहते हैं? तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हम सब जानते हैं कि हमारा जन्म ईश्वर की वजह से ही इस धरती पर हुआ है, क्योंकि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। यदि ईश्वर चाहे तो वे कुछ भी कर सकता है। वे चाहे तो हमें जिंदा भी रख सकता है, वे चाहे तो हमें मार भी सकता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए वे कहते हैं कि तू चाहे तो हमें रखे। यदि तुम्हारी इच्छा है तो तू हमें जीवित भी रख सकता है, तुम्हारी इच्छा हो तो तू हमें मार भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हम जानते हैं कि इस धरती पर, इस जीवन व्यवहार में कभी ना कभी हमसे कोई ना कोई गलती हो सकती है, तो हम हमारा सर झुकाकर तुम्हारे सामने खड़े हैं और हमारे अपराधों को माफ़ कर देने के लिए तुमसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत वाले ईश्वर को यहाँ कैसा बताया गया है? सबसे ताकत वाला बताया गया है। इसलिए उन्होंने यहाँ शब्द का प्रयोग किया है कि वो सबसे ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत को टाले। आफत यानी समस्या, मुसीबत, यह हमारा शब्द समूह की समानार्थी शब्द है कि आफत, समस्या, मुसीबत,
कोई भी शब्द का अर्थ आप लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर ही सबसे ताकत वाला है और वे चाहे तो हर कोई भी आफत को वे दूर कर सकता है, कोई भी मुसीबत को वे दूर कर सकता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं और यानी कि हम तुम्हारी शरण में खड़े हैं, तुमसे विनती कर रहे हैं कि हमसे जो भी अपराध हो उनको तुम दूर करना, उनको माफ़ कर देना और आगे हमारे सामने जो भी समस्याएं आए, जो भी आफत आए, उनको दूर करने में तुम हमारी मदद करना, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में एक तू ही सर्वशक्तिशाली है, सबसे ताकतवान है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। और हम सब जानते हैं कि तुम बहुत ही दयालु हो, इसीलिए हमारे अपराधों को दूर करके, हमें उन्हें माफ़ करके हमारी समस्याओं को दूर करना। तो विद्यार्थी मित्रों, पूरी काव्य का सार हमने यहाँ पर देखा है कि इस पूरे काव्य में ईश्वर को सर्वशक्तिशाली बताया गया है, क्योंकि इस धरती पर हम देखें तो हमसे यदि हम जो कुछ भी करना चाहे परंतु उसमें ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो हमारा कार्य किसी भी तरह से सफल नहीं होगा। परंतु हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो वे हमें हर परिस्थिति में वे हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इस पूरी धरती पर ईश्वर ही सबसे शक्तिशाली है। तो हमें उन पर विश्वास रखना है, उन्हें हर परिस्थिति में उनसे प्रार्थना करनी है और क्या करना है, हमारी रक्षा करने के लिए उनसे विनती करनी है। पूरी काव्य का सार हमने देख लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर दिए गए अभ्यास में कुछ प्रश्नों की चर्चा की, क्योंकि उन्हीं के आधारित, काव्य की समझौती के आधारित हमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। परीक्षा में हमें चाहे कोई भी प्रश्न क्यों न पूछा जाए, चाहे कितने ही मार्क्स में क्यों न पूछा जाए, हमें काव्य की समझौती के आधारित उनके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। आप यहाँ देखेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में पहला प्रश्न है कि यह प्रार्थना टेप रिकॉर्डर के द्वारा या तो मोबाइल के द्वारा आपको सुनना है। हमने यहाँ पर पूरी काव्य का राग देखा है, आप चाहे तो टेप रिकॉर्डर के द्वारा भी सुन सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने अभी अभी काव्य की समझौती को देखा है, उनके आधारित देखते हैं प्रश्नों के उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? प्रश्न क्या है, क्यों? सर्वोपरि या तो शक्तिशाली कौन है और वो भी क्यों? तो हमारे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, यह उनका उत्तर है। और क्यों? तो क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई भी मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई भी बचा नहीं सकता, इसलिए ईश्वर ही इस सृष्टि में सर्वोपरि है। दूसरा प्रश्न हम देखें तो आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? यह बात आप सबके लिए है। आप सभी लोग ईश्वर से पूरे दिन में कभी न कभी प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी नज़र रखें, यानी कृपा दृष्टि बनाए रखें और लोग हर परिस्थिति में किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। तो उनके बाद का हमारा प्रश्न है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं और क्यों करते हैं? तो हम देखें कि हम सुबह उठकर भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या तो रात को सोने के समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। यह समय ही हमें प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है, इसलिए हम ईश्वर को उसी वक्त प्रार्थना करते हैं। उनके बाद है कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं। आप सभी लोग अपने मित्रों के साथ या तो अपने परिवार वालों के साथ कभी ना कभी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पर जाते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? तो प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान लोग मस्जिद में जाते हैं, ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं और पारसी लोग अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अपने अपने पूजा स्थानों पर वे प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। यह थे हमारे कुछ संक्षिप्त प्रश्न थे, कुछ सविस्तर प्रश्न थे जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनके बाद का जो टॉपिक है वे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनको समझना है। कक्षा 7 तक आप सभी लोग सीख कर आए हैं कि यदि हमें हमारे जो भाषा में शब्द होते हैं उनको अच्छे से समझने के लिए उनका एक सही क्रम होता है, यानी कि उनका संग्रह करने का भी एक सही क्रम होता है। तो यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं उनको हमें शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखना है।
शब्दकोश यानी हमारी जो हिंदी डिक्शनरी होती है, आप उनको देखेंगे तो उनमें वर्णमाला के क्रम के अनुसार सभी शब्दों को संग्रहित किया जाता है। तो शब्दकोश के क्रम के आधारित ही हमें क्या करना है, इन शब्दों को क्रम में रखना है। आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं उनको क्रम के अनुसार लिखिए। तो सबसे पहले हमें कौन सा काम करना होता है, पूरे शब्दों को एक बार पढ़ लेना है। फिर उनके आधारित हम क्या करेंगे, स्वर और व्यंजन के आधारित शब्दों को क्रम के अनुसार लिखेंगे। यहाँ सबसे पहला कौन सा शब्द होगा, आप पेंसिल से चाहे तो लिख सकते हैं। पहला होगा उज्ज्वल, उनके बाद होगा और, उनके बाद आएंगे क्षमता, कहाँ पर है, यहाँ। उनके बाद है डॉक्टर, ढूंढिए। उनके बाद दूध, उनके बाद है दृष्टि और उनके बाद धन, उनके बाद होगा धरा, उनके बाद नाविक, उनके बाद है मंदिर, आप लिखते जाएं पेंसिल से। उनके बाद है मनुष्य, उनके बाद होगा मित्र, फिर है शांति, नहीं उनके पहले होगा योद्धा और उनके बाद आएंगे शांति, उनके बाद है श्रृंखला, उनके बाद सुख, स्वर और अंतिम होगा हमारा हृदय। तो इस प्रकार शब्दों को हम क्या करेंगे, क्रम के अनुसार लिख देंगे। उनके बाद का प्रश्न है कि आपके सामने कोई भी चित्र हो, उनके आधारित आपको क्या करनी है, काव्य की रचना करनी है। छोटी सी काव्य को बनाना है। आपकी पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे यहाँ बहुत ही जगह दी गई है, वहाँ पेंसिल से इस चित्र के आधारित काव्य को बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो चित्र को गौर से देख लेना है। परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार कोई भी चित्र दिया जा सकता है, उनके आधारित आपको काव्य पंक्ति लिखनी है। 2-4 जितनी भी आपको आती है उतनी काव्य पंक्तियाँ लिखनी है। हम यहाँ देखेंगे तो सूर्य का चित्र है, हम उनके आधारित काव्य बनाते हैं। हे सूर्य देवता, हे जीवन के दाता, तुम हमारे माता पिता हो, तुमसे होती है सुबह और शाम, तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कण कण तुम्हारे गाते हैं गुणगान। तो इसी प्रकार आप सूर्य देवता के आधारित काव्य लिख सकते हैं। उनके बाद हमारा प्रश्न है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। 7वीं कक्षा तक आप यह सीख कर आए हैं कि एक वचन हो, बहुवचन हो, तो हमें क्या करना है, एक वचन से बहुवचन को परिवर्तित करना है। तो यहाँ पूरा वाक्य दिया गया है, जिनका हमें क्या करना है, वचन परिवर्तन करके वाक्य को फिर से लिखना है। यह भी हमें परीक्षा में पूछा जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर जितने वाक्य दिए गए हैं। मैंने कविता लिखी, तो उनका उत्तर होगा हमने कविताएं लिखी। यह मेरी किताब है, तो ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो, तो उनका उत्तर है इन्हें लड्डू दे दो। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास यहाँ खत्म होता है। उनके बाद है स्वाध्याय। स्वाध्याय में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। इनमें से कई एक वाक्य के प्रश्न हैं, कई संक्षेप यानी 2-3 वाक्य के प्रश्न हैं। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उनका उत्तर है कि कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वो हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में हैं उनकी वे हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को वे दूर कर दे। दूसरा प्रश्न है कि तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो हम जानते हैं कि ईश्वर की इच्छा से ही इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, हमारा जीवन भी उसी के भरोसे पर है, तो वही हमारा रखवाला है। इसलिए हम कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। कवि किसे सबसे ताकत वाला मानता है? क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, जिसका चाहे जीवन ले सकता है, वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर से अधिक शक्तिशाली मानते हैं। उनके बाद है कि कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुद से नहीं, परंतु यहाँ पर शब्द होगा कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं। कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है, तो हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करे और नई राह में दिखाए।
इसी प्रकार प्रश्न के उत्तर हमें लिखने हैं और उनके बाद हम देखें तो कौन सा प्रश्न है, दिए गए भाव के आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। भावार्थ दिया गया है परंतु भावार्थ को समझकर हमें काव्य पंक्तियाँ ढूंढनी है। हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं, चाहे जो भी हो तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो यह काव्य पंक्ति कौन सी होगी? तो आपको क्या करना है, पाठ काव्य के आधारित इस काव्य पंक्ति को ढूंढना है। दूसरी है, हे प्रभु ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। यह जो भावार्थ है उनके आधारित आपको काव्य से काव्य पंक्तियाँ ढूंढनी है। उनके बाद है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। आपको परीक्षा में ऐसी कोई भी काव्य पंक्ति दी जाए, यानी कि 2 पंक्तियाँ या 3 पंक्तियाँ लिखी हैं और बाकी काव्य पंक्तियों को छोड़ दिया गया है, तो उनको आपको पूर्ण करना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करना होगा, हमें पूरी 2 पंक्तियों के माध्यम से विषय को पहचानना है कि कौन से विषय पर यह काव्य लिखनी है। तो देख लेते हैं। मेरी प्यारी प्यारी गाय, गाय पर हमें काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है। घर की राज दुलारी गाय, वो हम सबकी सबसे प्यारी वाली गाय, जो भी देखे उनमें वे सब खुश हो जाए। इस तरह आपको काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। उनके बाद हम देखते हैं कि यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है, जो हमारा 1 मार्क्स का विकल्प है। आपको याद रखना है, हमने इस बात को पहले ही देख लिया। हमारी जो हिंदी फिल्म है द बर्निंग ट्रेन, जिनमें से यह प्रार्थना गीत लिया गया है। तो हमें क्या करना है, इस प्रार्थना को उस पिक्चर के माध्यम से भी सुनना है। उनके बाद है कि इस प्रार्थना को आप अपनी मातृभाषा में लिखें। मातृभाषा यानी हमारी माता से मिली हुई जो हमारी भाषा है, जो हमारी माता हमें सिखाती है भाषा है, उसमें इस काव्य का हमें क्या करना है, भावार्थ लिखना है। आप सभी लोग इस काव्य का भावार्थ क्या करेंगे, अपने मित्रों को अपनी मातृभाषा में सुनाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, अब तक हमने पूरी काव्य का राग सुना, उनकी समझूती को प्राप्त किया, अभ्यास और स्वाध्याय में दिए गए प्रश्नों को भी हमने देख लिया कि किस तरह से हमें उनके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। यह जो काव्य है थोड़ी लंबी है, यानी कि उनके साथ साथ कई व्याकरण के टॉपिक दिए गए हैं। तो पहले पार्ट के आधारित हम पूरी काव्य को हमने देख लिया है। उनके दूसरे पार्ट में हम उनकी भाषा सज्जता जो दी गई है, उनकी समझूती को यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। आप लोगों को पूरी काव्य एक बार पढ़कर उनकी समझूती को याद रखना है। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे भाषा सज्जता को। नमस्ते, थैंक यू।